अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं असमुद बलोच और आप तत्वीर मीडिया देख रहे हैं। नाजरीन इकराम, आज से पहले आपने पार्लियामेंट हाउस की तकारीरें सुनी होंगी लाइव टीवी के ऊपर। इससे पहले आपने मुख्तलिफ जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा हैं, जो सूबों में होते हैं, उनकी तकारीर भी सुनी होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होंगी, मुख्तलिफ इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होंगी और लाइव कवरेज देखी होगी, पुलिस मुकाबलों की भी लाइव कवरेज देखी होगी। लेकिन ये एक अजूबा हुआ है कि आज पहली मरतबा बहुत बड़े काजी, सारे काजी एक जगह पे मिल के बैठे हैं और उन्हें अदालत लगाई है, उन्होंने कचहरी लगाई है, खुली अदालत इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और उस खुली अदालत के जो मनाजिर हैं वो पूरे पाकिस्तान बिलखसूस पूरी दुनिया ने उनको देखा है और उसमें आपको समझ लगी होगी कि जो हमारे जजेस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से फुल कोर्ट बनाया जाता है, किस तरीके से सवालात और जवाबात होते हैं, किस तरीके से तलखियाँ बढ़ती हैं। अमूमी तौर पे आपने कोर्ट रिपोर्टर्स के मुतालिक एक नाम सुन रखा होगा। ये बड़ी मुश्किल से कौन कौन इनको जो मुश्किलात होती हैं वो भी आपने देखी होंगी, बड़ी मुश्किल से ये स्टोरी लाते हैं और उसको जो है ना ये रिफॉर्म करके आप तक पहुंचाते हैं, एक्यूरेट अल्फाज पहुंचाते हैं कि आज ये हुआ, फ़लाँ की फ़लाँ से, फ़लाँ जज की फ़लाँ वकील से तलखी हो गई। और इस किस्म के मामलात अमूमी तौर पे अदालतों में देखने को मिलते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो कि कल उन्होंने अपना हलफ उठाया, आज उन्होंने अदालत लगाई। ओवरऑल जजेस वहाँ पे 15 जजेस बैठे थे। जो ही काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं उस वक्त से लेके कमरा अदालत तक, और कमरा अदालत में टोटल जो कार्रवाई हुई है, टोटल जो समाअत हुई है, उस सब को जो उस सारे सिनेरियो को टीवी के ऊपर दिखाया गया है। और अमूमी तौर पे ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितने % लोग जो इंग्लिश जानते होंगे? ये कार्रवाई, ये समाअत इंग्लिश में ज़्यादातर चलती रही, जो डिस्कशन थी, जो आर्गूमेंट्स थे वो भी इंग्लिश में चलते रहे। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है और हमें मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से नोटिस देखने को मिलते हैं कि उर्दू को राइज होना चाहिए सरकारी सतह पे, सरकारी जो है ना इदारों में। लेकिन आज जो काजी साहबान बैठे हैं उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में समाअत की। अच्छा, वक्त के जो बड़े काजी हैं वो एक कमरे में आए हैं, तारीख़ बन गई, लेकिन जो मसाइल का हल है वो सिफर है। सबसे पहले समाअत जो हुई है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर हुई है। उमर अता बंदियाल साहब के मुतालिक थी, फिर वो एक टेन्योर उनका ख़त्म हो गया, अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब आए हैं। उसमें जो मेन 2 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को समझने के लिए 2 पॉइंट्स ही काफ़ी हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या पार्लियामेंट फ़ैसला कर सकती है, पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों को रेगुलेट कर सकती है, दोबारा उसको देख सकती है, उसको मिसमार कर सकती है, उनको काबिल समाअत या काबिल अमल बना सकती है या नहीं बना सकती। तो उसमें यह था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो बेसिक मतन है वो ये है कि पार्लियामेंट का ये जो है ना अपना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के आला जज होते हैं, उनके इख्तियारात में कमी के मुतालिक ये एक बात थी। पहले जो जज थे वो उमर अता बंदियाल साहब थे, उनके मुतालिक थी। अब जाहिर सी बात है काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं तो अब ये उनके मुतालिक है। तो इसको 2 पॉइंट्स में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इसको बड़ा वाज़े बयान किया। उन्होंने कहा कि देखें, आईन पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ है उसमें यह है कि अगर कोई मसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक आता है तो वो मुताल्लिका जो 16 जजेस होंगे उनके मुतालिक भी आएगा। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस वाहिद नहीं होते, उसमें बाकी जजेस भी शामिल होते हैं। अगर कोई उंगली उठाई जाती है तो वो तमाम जजेस के ऊपर उठाई जाती है। अगर कोई कानून में कदगन लगाई गई है या उसको रेगुलेट करना है तो इसका मतलब यह है कि वो उनके फैसले नहीं बल्कि ओवरऑल जजेस के फैसलों को रेगुलेट कर सकती है पार्लियामेंट। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर तो अपील के हक़ के मुतालिक अगर हम बात करें तो क्या अगर 17 जजेस सुनते हैं किसी केस को, किसी समाअत को, तो उसमें अपील का हक़ कहाँ होगा? अगर फुल कोर्ट बना के एक केस सुना जाता है तो उसमें जो है ना अपील का हक़ किसको
दिया जाएगा। अपील का हक जो दरख्वास्त गुजार है वो कहाँ अपील कर सकता है? तो फुल कोर्ट में तो 17 के 17 जजेस आ जाते हैं। या तो ये होगा कि 3 रुकनी, 5 रुकनी, 7 रुकनी, 9 रुकनी बेंच हो, उसमें मज़ीद जो है ना वो जो है इस्तदा की जा सकती है, अपील की जा सकती है। तो जिसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि अपील का हक मिल ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मतलब ये है कि जहां हम चाहेंगे अपील वहां पे हो सकती है। मतलब अगर एक जज चाहता है कि ये फुल कोर्ट बनाया जाए, इसका मतलब ये है कि वो मुताल्लिका फ़रीक़ैन को या मुताल्लिका पार्टी को वो अपील का हक नहीं देना चाहता, तो वो फुल कोर्ट बना देगा। जाहिर सी बात है, मामला तो ऐसे ही समझ आ रहा है ना, जहाँ पे जजेस चाहेंगे अपील का हक मिलेगा, जहाँ पे जजेस नहीं चाहेंगे अपील का हक नहीं मिलेगा। ये 2 जजेस हैं, इन्होंने ऐसे एक वैलिड पॉइंट उठाए हैं जिससे सबकी जो है ना बत्ती गुल हो गई है और तारीख बनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है ना कार्रवाई जो चली है, जो समाअत हुई है, उसको जो है लाइव दिखाया गया है, आवाम को, आवाम उन्नास को दिखाया गया है। लेकिन इसमें आवाम के क्या मसाइल हैं, आवाम के कौन से इसमें हक, कौन से हकूक़ की तलफ़ी, हक तलफ़ी हुई है जिसमें आवाम को फ़ायदा हो? सारा दिन जो है ना एक ही खबर रेगुलेट करती रही है। ठीक है, इसमें जाहिर सी बात है अगर ये चीज़ें देखी जाएं, एक जज साहब ने उसके ऊपर ये भी बताया कि कहा कि अगर पार्लियामेंट को ये हकूक़ हासिल हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हकूक़ हासिल है कि ये पार्लियामेंट के जो है ना चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है? वोटों का आपके सामने मसला था तो पार्लियामेंट ने कहा कि आप इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, ये आइनी तकाज़ा है। तो ये भी आइनी तकाज़ा है कि अगर पार्लियामेंट, ज़ाहिर सी बात है, कानून बनाती है, कानून साज असम्बली है, उसमें कानून बनते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन ये 2 वैलिड पॉइंट हैं। क्या उसमें जो अपील का हक़ है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जहाँ पे जजेस चाहेंगे अपील मिलेगी, जहाँ पे जजेस नहीं चाहेंगे अपील नहीं मिलेगी। इसका तो मतलब साफ साफ है कि आप की मर्ज़ी होगी तो वो काम होगा, आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो वो काम नहीं होगा। और वो दरख्वास्त गुजार को अपील का हक़ आप चाहेंगे तो मिलेगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, ये साफ़ सी बात है। उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ख़ुद को अलग ना समझे, उसमें सारे जजेस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस हैं, 17 के 17 जजेस के ऊपर उंगली उठती है। 17 के 17 जजेस के जो है ना वो जो इख्तियारात हैं उनको कम करने की कोशिश की गई है पार्लियामेंट की तरफ से, या शब को मारने की कोशिश की गई है। काजी फैज़ ईसा साहब के वैसे तो अदालत में बड़ी चीज़ें डिस्कस होती रही। काजी फैज़ ईसा साहब आज हमें ये पता चला कि कार्रवाई जो जैसे होती है तो काजी फैज़ ईसा साहब वो तंग आके कहते हैं कि आप वकला को जो है ना दलाइल पूरे करने दें। जिसके बाद जजेस ने, साथी जज ने फिर सवाल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे ही जो कुलीग हैं, मेरे ही जो साथी हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, मुझे लगता है। तो अदालत में कह के भी उठे। इम्तियाज़ सदीकी साहब ने आज भरपूर जो है ना जजेस के जो सवालात के जवाबात दिए और बड़े अच्छे सवालात उन्होंने भी, और मुश्किल और औखे सवालात उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने भरपूर तरीके से जवाब दिया। वफाकी हुकूमत ने जो है ना दरख्वास्त एक की है ताकि मामला जो है ना अभी सुलझ जाए, क्योंकि अटार्नी जनरल ने अमेरिका जाना है और इस सारे सिस्टम को सॉर्ट आउट होना चाहिए। लेकिन सवाल वहीं पे पैदा होता है। मुनीब अख्तर साहब आज बाजी ले गए और आयशा मलिक साहिबा बाजी ले गई कि जो फ़ैसला है वो मेरिट के ऊपर होना चाहिए और इसमें आवाम के कोई हकूक़ की तलफ़ी नहीं हो रही। ये जजेस की अपनी एक लड़ाई है इंटरनली मामलात को देख के, तो ये उन्हीं के हकूक़ के मुतालिक है, तो उन्हीं की बात होनी चाहिए और उनको जो है ना एक राइट फ़ैसला, राइट कदम लेना चाहिए ताकि अवाम उन्नास को इससे फ़ायदा हासिल हो। ये नाज़रीन ताज़ा अपडेट्स, मज़ीद अपडेट्स हमारे साथ जुड़े रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।